राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये मान मंदिर संत बनाने की फैक्ट्री बन गया है। ये सब संत हैं और छोटी छोटी लड़कियां भी संत हैं। इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन है। ये सब संत बन रहे हैं। ऐसा कीर्तन करते हैं लोग रात में कि ऐसा कोई बड़े बड़े नहीं कर सकते। बड़े बड़े अगर करेंगे भी तो वो भोलापन नहीं होगा। भगवान बालकों से प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? हमने बताया था कल। अहम नहीं होता। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है उसका अहम बढ़ता है। बच्चे लड़ लेते हैं, थोड़ी देर में बोल लेते हैं, प्रेम हो जाता है। और जब बड़ेपन में मनमुटाव होता है तो कहो महीनों तक ना बोलें। देखना भी मुश्किल हो जाता है। हमको हमारे बाबा ने बताया था कि 5-5 लाख नाम जप करने वाले उनके ज़माने में महात्मा थे। और इतने विरक्त हमें ले गए थे वो दर्शन कराने उन महात्माओं को। आज से 62 साल पुरानी बात है। एक झोपड़ी में भजन कर रहे थे। एक हाथ से जप चल रहा था और एक हाथ से सिर मल रहे थे। बाबा ने कहा इनका सिर गर्म हो जाता है, 5 लाख से ज़्यादा नाम जपते और किसी से सेवा नहीं लेते। अपने हाथ से सिर मल लेते हैं। और जीवन भर उन्होंने मधुकरी पाई, टुकड़े। लेकिन आश्चर्य है कि पास पास कुटिया है, बोलचाल नहीं है। प्रेम नहीं है। और बच्चों में थोड़ी देर में प्रेम हो जाता है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, भूल गए। शिशु भाव भगवान को बहुत पसंद है। यही लक्ष्मण जी में था। लक्ष्मण जी ने कहा था कि जब राम वन को जा रहे थे तो उस समय 172।
हाँ ठीक है। भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करे ही सुभाए 70। माता की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, स्वामी माने हम तुमसे कह रहे हैं। इन चारों की आज्ञा सिर पर धर के करना चाहिए। लहऊ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। इन चारों की आज्ञा जो नहीं मानता है, उसका जन्म बेकार गया। वेद में कहा गया है मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो। ये माँ भगवान है, पिता भगवान है, आचार्य गुरु भगवान है, और स्वामी भगवान तो भगवान ही है। चारों की आज्ञा है कि तुम अयोध्या में रहो। असजिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। तुम यहीं रहो, माँ बाप की सेवा करो। भरत शत्रुघ्न यहां नहीं हैं, और राजा बूढ़े हुए हैं, इसका हमको बहुत दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, अगर तुमको मैं लेके साथ जाऊंगा तो होई सबहि विधि अवध अनाथा। अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और इस सब विपत्ति में फंस जाएंगे, गुरु पिता माता प्रजा परिवार। इसलिए तुम यहीं रहो, नहीं तो बड़ा दोष पाप लगेगा। सारी प्रजा दुखी होगी और उससे नरक की प्राप्ति होगी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए रहाहु तात असनीति विचारी, तुम यहीं रहो। क्योंकि मेरी ही यही अनुमति और आज्ञा है। असजिए जान सुनहु सिख भाई, जब राम की बातें सुनी तो सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। ताम्रस कहते हैं कमल को, तुहिन कहते हैं ओले से। जैसे बर्फ से ओला सूख कमल सूख जाता है, उत्तर नहीं दे पाए। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण गुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजऊ तो कहाँ बसाए। तुम हमको छोड़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं। और जो आपने शिक्षा दिया, दीन मोह सिखनी की गोसाई, बड़ी अच्छी शिक्षा है। माँ की सेवा, गुरु की, पिता की,
सारे प्रजार की। आपने शिक्षा तो अच्छी दिया, लेकिन कदराई मैं बड़ा कायर हूं, अपनी कायरता के कारण मेरे लिए अगम है, ने मैं कर नहीं पाऊंगा। वेद के धर्म की नीति तो आप उनको दें जो धीर पुरुष हैं, धर्म के अगुआ हैं, धर्म की धुरा को धारण करते हैं। यानी हम धर्म को धारण नहीं कर सकते। बोले क्यों? मैं शिशु, शिशु कहते हैं जो बच्चा पैदा होता है पेट से, वो कुछ नहीं जानता, वो माँ की ही गोद में टट्टी फिरेगा, माँ की ही गोद में पेशाब करेगा। केवल स्नेह से उसका पालन किया जाता है। उसी तरह से मैं हूं, प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले ही मराला। किसी हंस पर मंदराचल पहाड़ रख दो, सुमेरु पहाड़, तो उसका पता ही नहीं पड़ेगा, चटनी बन जाएगा। जो आपने कहा कि गुरु की सेवा, पिता की, माता की, मैं जानता ही नहीं कौन पिता है, कौन गुरु है, कौन हमारी माँ है। इसको कहते हैं शिशु भाव। ऐसी शरणागति जब हो जाए तो भगवान नहीं छोड़ सकते। कहूं सुभावनाथ पतियाऊ, मैं ढोंग से नहीं कह रहा, मेरा स्वभाव है। स्वभाव कहते हैं सहज स्थिति को। हृदय का भाव, सच्चा हृदय का स्वाभाविक भाव, सहज भाव, वो स्वभाव है। उसमें बनावटपन नहीं होता। इस संसार में जहां भी स्नेह, प्रेम और संबंध है, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजगाई। माँ बाप के अलावा लोग स्नेह कर लेते हैं मित्रों से, विश्वास कर लेते हैं एक दूसरे पर। ये जीव धर्म है। स्नेह करना, सगाई संबंध करना, प्रेम करना और विश्वास करना, ये जीव धर्म है। हर आदमी कहीं न कहीं प्रेम करता है। साधु बन गया तो वहाँ भी साधु साधु से संबंध रखेगा। आपस में प्रेम करेगा, विश्वास करेगा।
ये होता ही संसार में। और जब कहीं प्रेम न रहे, कहीं संबंध न रहे, जरा भी कुछ न रहे, तो वो है ईश्वर विश्वास। देखो, हम लोग साधु बन करके, अभी यही चर्चा हम कर रहे थे भानु प्रताप से। हमने कहा कि पैसे वाले आते हैं, पैसा देते हैं साधुओं को, और धीरे धीरे साधु का आश्रय छूट जाता है। ये आया है, देगा, लेने लग जाता है। महाराज दीनता से सेठ जी पैसा दे रहे हैं, बड़े भाव से, नाटक से, प्रभु ये पैसे वाले आते हैं। और ऐसा दीनता नाटक करते हैं कि मनुष्य समझता है कि सच्ची भक्ति है। और धीरे धीरे आश्रय बिगाड़ देते हैं भक्त का। हम लोग समझ नहीं पाते, हम समझते हैं बड़ा प्रेम कर रहा है। हर बार आता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख दे जाता है। इतना ऊंचा भक्त कौन है? इसलिए मलुकदास जी ने कहा, भाई नाही, बंधु नाही, कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नहीं, जाके ढिंग जाइए। किसी को मित्र बनाना भी भगवान की भक्ति के विरुद्ध है। जितने प्रकार के संबंध हैं वो केवल भगवान में रखे जाएं। हरिश्चंद्र जी का एक पद है, भजऊ तो गोपाल को, सेवऊ तो गोपाल को, मेरो मन लाग्यो एक, सब भांति गोप बाल सो। मेरे देव देवी गुरु मात पिता, मेरे देव देवी गुरु मात पिता इष्ट, मित्र और अरि नाते सब ही गोपवाल सो। मेरी माँ है गोपाल, पिता है गोपाल, भाई है गोपाल, मित्र है तो गोपाल, अरि मने शत्रु है तो गोपाल। दुनिया में लड़ने भी नहीं जाएंगे, लड़ेंगे तो गोपाल जी से। मेरे देव देवी गुरु मात पिता बंधु इष्ट, मित्र और अरि नाते सभी गोपबाल सो। हरिश्चंद्र और सो न कछु संबंध मेरो, किसी से संबंध ही नहीं है, न कोई हमारा मित्र है, न दोस्त है, न शत्रु अरि है। आसरो एक लोचन विशाल सो, किसी से संबंध रखोगे तो राय देता है, उसकी राय माननी पड़ती है। ये बड़ा हितैषी है। बस भक्ति चली गई। आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो, मांगू तो गोपाल सो, ना मांगू तो गोपाल सो, रीझूं तो गोपाल सो और खींचूं तो गोपाल सो। लड़ना है तो गोपाल जी से लड़ेंगे, संसार में नहीं जाएंगे। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। स्नेह करता है, सगाई संबंध करता है, प्रेम और विश्वास, ये 4 चीजें जीव स्वभाव के अंदर हैं।
ये चारों खतरनाक हैं। जाने कितने लोग आए और किसी के मित्र भगा ले गए, किसी के गुरु भाई भगा ले गए। कहीं न स्नेह करना चाहिए, न प्रेम करना चाहिए, न विश्वास करना चाहिए। ये शिशु भाव है। एक गोद का बच्चा क्या किसी को मित्र बनाता है? क्या मां को छोड़ करके और किसी पर विश्वास करता है? वो मां की ही गोद पहचानता है, दूसरे की गोद में चुप नहीं होगा। इसको शिशु भाव कहते हैं। ऐसी अनन्यता जब प्रभु में हो जाए तो समझो भक्ति आ गई। इसीलिए हम उस पद को बहुत गाते हैं, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस टक्कर का प्रेम यहीं मिलता है, इन चौपाइयों में। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। अंतर्यामी भीतर घुस के देख लो कि हमारे अंदर ये बनावट है कि असलियत है। न कोई परिवार है। मल्लुकदास जी ने कहा, भाई नाई बंधु नाई कुटुंब परिवार नाई, सब संबंध खत्म हो गए, तब वो दीन बनता है। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही। आपने कहा कि नरक मिलेगा, सो नृप अवस नरक अधिकारी। तो हमको सुगति चाहिए नहीं? नरक मिले तो मिल जाए। कीर्ति चाहिए नहीं, बदनामी होती होती रहे। भूति वैभव चाहिए नहीं, मरने के बाद दुर्गति होगी, ठीक है, हो जाने दो। सुगति नहीं चाहिए हमको। लोग मरने के बाद सुगति चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, न हमें कीर्ति चाहिए, न भूति चाहिए, न सुगति चाहिए। मन क्रम वचन चरण रत हुई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। क्या उसको आप छोड़ सकते हैं? बस अकाट्य बात है। इसके बाद राम जी से उत्तर नहीं बना। करुणा सिंधु सुबंध के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए उर लाए प्रभु जाने स्नेह सभीत। जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, उरलाई हृदय से लगा लिया उनको, क्योंकि उन्होंने बात ही इसे किया, कहा, क्या उसको छोड़ सकते हो आप? जिसका मन वचन कर्म आप में है। चुप हो गए और सीधे से उसको छाती से लगा लिया और बोले, जाओ मां से आज्ञा ले आओ। आबहु बेग चलहु बन भाई,
प्रसन्न हो गए लक्ष्मण। बड़े प्रसन्नता से मां के पास आए। ये हमने इसलिए सुनाया कि इसको शिशु भाव कहते हैं। लोक की परलोक की कुछ नहीं सोचना। अगर सोचता है तो शिशु भाव नहीं है। जब तक मनुष्य मैं कर रहा हूं ये सोचता है, भगवान नहीं आते। एक 1000 वर्ष तक गजराज लड़ा है ग्राह से, और दिन रात लड़ा है, भगवान नहीं आए। जब लग गज बल बरत्यो अपनो, जब लगन साहस बदन गज युद्ध करत भय, छिनिक धान धान धर्यो। 1000 वर्ष तक भगवान नहीं आए, अपनी शक्ति से लड़ रहा है। जब लग गज बल बरत्यो अपनो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल भय बलराम पुकारो, जब निर्बल हो गया, केवल जौ भर सूंड रह गई थी बस, बाकी सब डूब गया पानी में। आए आधे नाम। जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा, सुसर को देखा, धृतराष्ट्र को देखा, आचार्य द्रोण को देखा, भीष्म दादाजी को देखा, भगवान नहीं आए। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, उसी समय आ गए। आए तज निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 हाथियों की ताकत थक गई, बसन रूप भय श्याम। यही प्रसंग अभी चल रहा था ऊपर, हम किसी से बात कर रहे थे। हमने कहा देखो जी, प्राण छूट जाए लेकिन जीवाश्रय नहीं करना चाहिए। किसी जीव का आश्रय करोगे, भगवान दूर होंगे। चाहे वो मां है, चाहे बाप है, चाहे चाचा है, ताऊ है, पिता है, पति है, कोई है। मोर दास कहाई नर आशा, करी तो कही कहा विश्वासा। ये पैसा देने वाले आते हैं, दे दे करके आगत बिगाड़ देते हैं कि अब आया है सेठ, कुछ दे के जाएगा। आशा जीव की कहीं भी गई, भगवान से दूर हुआ। भिखारी बन गया, भिखमंगा बन गया, साधु नहीं है वो, भक्त नहीं है, न हो सकता है। चाहे भिक्षा मांग के खा ले, चाहे कुछ कर ले, विरक्ति कर ले, जिसकी आशा इधर उधर लग गई तो साधु नहीं है। सुने न देखे भगत भिखारी, वो भिखारी बन गया, साधु नहीं है। जिनके चाम दाम को लोभ न तिनके कुंज बिहारी। या तो चमड़ी की आशा करते हैं, भोग की, या दमड़ी की।
चमड़ी दमड़ी चाहने वाला कुंज बिहारी का भक्त हो ही नहीं सकता। दिन रात माला रटता रहे, कुछ नहीं होगा। विषयन की प्रतीति, विषयों की, संसारियों की प्रतीति विश्वास करता है। ये सब संसारी तो ही हैं, माँ है, बाप है, पति है, स्त्री है, पुत्र है, बेटा है, बेटी है, चेला है, चेली है, ये सब विषयी हैं संसार। विषयन की प्रतीत न हर्षों, प्रीति रीति बाजारी, बाजारी प्रेम करता है, दुकानदारी करता है। व्यास आस सागर में डूबे, आशाओं में डूब गया, आई भक्ति भी सारी। भक्ति चली गई जो कुछ थी भी थोड़ी बहुत। घर छोड़ा था, परिवार छोड़ा था, हर परिवार में कुछ न कुछ पैसा धेला होता है, छोड़ के आया, आई भक्ति चली गई, एक क्षण में चली गई। आशा किया तुमने इधर उधर। ये बाहर के शिष्य शिष्याएं आकर के पैसा दे करके, सेवा करके आशा की डोर को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बाहर की चीजें, परिस्थितियां। एक पद में लिखा है गोसाई जी ने, मन ही नचाव लोभ कपियों, गरे आशा डोर, कैसे देऊं ना थई खोर। मदारी बंदर को नचाता है, डोर में बंदर बंधा रहता है, भाग सकता नहीं, रस्सी है गले में। वैसे लोभ क्या है? मदारी है। ये मन रूपी हमारे बंदर को नचाता है। लोभ मना ही नचाए कपियों, गरे आशा डोर। आशा की रस्सी बनाया है लोभ ने। ये आया है, हमको दे जाएगा कुछ। ये हर महीने आता है, कपड़ा देता है, अब दुपट्टा लाएगा, अब शाल लाएगा, और हम बादाम बंदर के तरह नाचते हैं हम लोग। साधु बन गए तो क्या, मदारी के बंदर हैं। नाचते रहते हैं। लोभ मन ही नचाए कपियों, गरे आशा डोर। और भाषण देते हैं, बात कहूं बनाई बुध ज्यों, बर बिराग निचोर। लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, त्याग करो, त्याग करो, धन संपत्ति के त्याग करो और चंदा हमको दो। बड़ा लेक्चर आपने दिया? बोले हाँ। बात कहो बनाई बुद्ध ज्यों, ज्ञानियों की तरह भाषण देते हैं। बर बैरागन, श्रेष्ठ बैराग को निचोड़ करके हम लोग लेक्चर देते हैं। एते हु पे दास कहावत। इतने भी नाम है, रामदास, गोपाल दास, कृष्णदास, मधुसूदन दास, राधिका दास। लाज अचई घोर, लज्जा को धोख के पी लिया है, निर्लज्ज बन गए हैं।
नाम है भगवत दास और आशा करते हैं संसार की। तो फिर तुम इतने निर्लज्ज हो तो क्यों आए हो यहां पर? बड़ी सुंदर पंक्ति तुलसीदास जी की। महाराज निर्लज्ज हैं, बेशरम हैं, लज्जा नहीं है, लोभ में नाच रहे हैं संसार में बंदर बन करके, लेकिन फिर भी हम आए हैं आपकी शरण में। तो हमारी इस बेशर्मी पे रीझ जाओ आप। हम कहां से शर्म लाएंगे? निर्लज्जता पे रीझ रघुवर देहु तुलसी छोर। हम निर्लज्ज हैं, आ तो गए हैं तुम्हारी शरण में, अब लज्जा, सच्चा त्याग, सच्चा वैराग कहां से लाएंगे? वो नहीं है हमारे बस के। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरित ओर। कामनाएं हमको नचा रही हैं। तुम्हारी भक्ति तो छोड़ दिया हमने, नाम है हमारा रामदास, लेकिन भक्ति छोड़ बैठे हैं। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगत परिहरित ओर। कैसे देऊं नाथ ही खोर। बहुत प्रीति पुजाई बे पे। अपनी पूजा कराने में बड़ा प्रेम है हमारा। जानते नहीं हम साधु हैं, जानते नहीं वो विरक्त हैं, जानते नहीं हमने सब विद्वान हैं। बहुत प्रीति पुजाई पे, पूज पे पर थोर। स्वयं पूजा करने की बात तो गलत है, कर ही नहीं सकते हैं। बहुत प्रीति पुजाई बे पे पूजी बे पे थोर। और भाव यह केवल उपदेश देता हूं। देत सिख सिखियो न मानत। केवल शिक्षा देता हूं लोगों को। देत सिख सिखियो न मानत। ऐसी मूढ़ता हमारे मन में है। कैसे देऊं नाथ ही घोर। सहित स्नेह किए जो अघ। जो पाप हमने मन लगाकर किया, मनुष्य भोगता है, किसी से बात करता है स्नेह के कारण। हृदय राखे चोर। हृदय में उसको छिपा रखा है। संग बस किए शुभ सुनारे। सकल लोक निहोर। कोई अच्छा काम बन गया अगर किसी संग से, प्रभाव से, तो उसको ऐलान करते हैं लोगों को, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया, जिसमें लोग हमारी तारीफ समझें और तरह करें। करो जो कुछ धरो सचि पुछ। सुकृत शिला बिटोर। शिलोंच वृत्ति कहते हैं ऋषि लोग रखते थे। खेतों में फसल कटने के बाद कहीं कहीं अन्न के दाने बच जाते हैं गिरे जमीन में,
उसको सिल्लो बीनना कहते हैं। न उसमें मांगता है महात्मा, न कुछ करता है। कहीं एक दाना मिल गया खेत में तो बटोर लिया। और कहीं अगर सुकृत बन गया, कुछ अन्न इकट्ठे हो गए, तो उसको दंभ, पैठ और दंभ दयानिधि, देते लेते अंजूर, ये दंभ दिखावा वो सब फेंक देता है। जो अच्छे कर्म करते हो उसको गुप्त रखो, दिखावा किया सब नष्ट हो गया। अच्छे कर्म बनते नहीं हैं, और बनते भी हैं तो दंभ आज आकर के सब फैला देता है। तो ये सब कहां से लाए? हमारे पास तो केवल निर्लज्जता है। निर्लज्जता पेरी रघुवर दे हूं तुलसी छोर। हमारे पास गुण नहीं है, केवल बेशर्मी बेशर्मी है, और इसी पर आप रीझ जाओ। हम कैसे बुरे भले हैं प्रभु जी, भले बुरे हम तेरे, लेकिन तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हें हमारी लाज बड़ाई बिनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। आश्रय भगवान का यही सबसे बड़ा साधन है। अगर सहारा नहीं है भगवान का तो सब साधन बेकार है। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, साधन और कछु ना जग में जासो होत निबेरो। केवल भगवान का भरोसा ही एक साधन है। अपना शरीर अपने भरोसा भी करना गलत है। किसी जीव का भरोसा करना गलत है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, केवल केवल भगवान के चरणों का भरोसा ही रखना चाहिए, और सब व्यर्थ है। यह है शिशु भाव। जनहि मोर बल निज बलताही, दू कह काम क्रोध रिपुआई। भक्त वही है जो मेरा बल, मेरा ही बल समझता है, और निज बल जो अपना बल समझता है वो बड़ा बेटा है, वो शिशु नहीं है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछल बाता। अब माँ बड़े बच्चे की टट्टी नहीं धोएगी। प्रेम करती है, हमारा बेटा है, लेकिन नहीं, वो जो बात चली गई, छोटा सा था, गोद में टट्टी करता था, माँ धोती थी। अब तुम बड़े बच्चे बन गए हो, तो शिशु भाव ये सच्ची शरणागति है। जितना ज्यादा विश्वास होगा भगवान में, उतना ही शिशु भाव है। भगवान अनंत पाप क्षमा कर देते हैं। छोटे मोटे पाप नहीं, अनंत पाप।
एक उदाहरण देख लो। अच्छा, किष्किंधा कांड में सुग्रीव के पीछे बाली को भगवान ने मारा। और उन्होंने बाली को मारने के बाद उनकी स्त्री रूमा मिल गई और पंचकन्याओं में तारा मिल गई, सबसे सुंदर। आठ। नहीं, 8 की बात नहीं है भाई, आगे चलो। और सुग्रीव भूल गए। भगवान की जानकी जी का पता लगाना था, भूल गए। तब लक्ष्मण जी ने राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, एक बार पता पड़ जाए सीता कहाँ है तो हम जीत के काल को भी लाएंगे। सुग्रीवं सिध मोर बिसारी। 18। सुग्रीव भूल गया मुझे। पावा राज कोष पुरनारी। राजगद्दी मिल गई, कोष खजाना मिल गया, नगर मिल गया, नारी मिल गई, तो हमें भूल गया। जाओ, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उससे मैं मारूंगा। तो शंकर जी कह रहे हैं राम को गुस्सा नहीं हुआ, ये नाटक है। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने कोहा। ये नाटक किया उन्होंने सुग्रीव के कल्याण के लिए। लक्ष्मण जी समझ गए अब भय की जरूरत है। और जब उन्होंने धनुष चढ़ा लिया लक्ष्मण जी ने, तो नाटक बदल दिया भगवान ने, क्रोध वाला नाटक छोड़ दिया। 18वां, तब छोटे भाई को समझाया रघुनाथ जी ने, अरे लक्ष्मण भय दिखा करके ले आना भाई, वो हमारा सखा है। ये करुणा है, भगवान नाटक करते हैं ऊपर से, बड़े नाटकिया हैं। गुस्सा किया कि एक बाण से मार दूंगा। हनुमान जी गए सुग्रीव के पास और साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाया। और कहा कि विषयों ने ज्ञान को हर लिया। सुग्रीव जी ने कहा, भय हुआ उनको। और सुग्रीव जी गए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, विषय के समान मद कुछ नहीं है। ये मुनियों के मन में क्षोभ कर देता है।
आखिर में उन्होंने कहा है कि मैं तो पशु हूँ, बड़ा कामी हूँ, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी, बड़ा कामी हूँ। आए भगवान ने क्षमा कर दिया। और कितनी बड़ी भूल थी। जय अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करती उत विभीषण केरी, सपने राम न उर निज उर हेरी। थोड़ा सा भी आश्रय बना रहेगा तो भगवान सब क्षमा कर देंगे, लेकिन आश्रय टूट जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। कल हमने यहाँ सबके बीच में इनसे राधाकांत से कहा था, भाई तुम चले जाओ, ब्रजवासिनी है बेचारी, चली गई है इलाज कराने, उसको ले आओ यहाँ। तो इन्होंने कहा कि हम दिन में तो नहीं जा पाएंगे। हमने कहा किसी को भेज दो, ना भेजते तो हम जाते। क्योंकि हम कलंक वलंक से नहीं डरते। कोई कहेगा एक लड़की को बुलाने आए हैं, हाँ बुलाने आए, क्या है, गलत है, तुम गलत समझो। किसी का आश्रय छूट जाए, अरे मरो गिरो भगवान का आश्रय पकड़ो, पकड़ लिया है तो पकड़ लिया है। सहजोबाई बनो, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। फिर ये गए बेचारे। रात को हमने कहा फ़ोन मिलाओ ब्रजराज से, इन्होंने फ़ोन मिलाया, बोले वो तो आ गई। हमने कहा नहीं आई होती तो हम जाते, क्योंकि ब्रजवासिनी है, ब्रज का जीव होकर के त्याग करे ये बड़ा कठिन है। यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं यहाँ रह रही हैं, लेकिन जो ब्रजवासी है, ब्रजवासिनी है, उसका महत्व विशेष होता है। सब यहाँ सदाचार से रह रही हैं, लेकिन जैसे मुरली का महत्व है, उस साक्षात गहवर वन में वो जन्मी है। ब्रजवासी साक्षात कृष्ण होता है। कृष्ण भाव ब्रजवासी माने, तभी ब्रज उपासना सफल होती है। कलंक वलंक से हम नहीं डरते संसार के। कलंक से डरते तो बहुत दिन से निंदा भई है, लड़कियों को रखते हैं। जब इनको माला देते थे यात्रा में तो बहुत लोगों ने उठपटांग बातें कही। वीर बाबा एक बहादुर बाबा थे, वो हम माला देते थे, वो जाके वहीं पहुंचाते थे लड़कियों के पास। वो डाकिया थे हमारे। जो भगवान के सामने नृत्य करता है उसमें हमारा विशेष भाव होता है। कल हमने पद सुनाया था, कौन नहीं नाचा, नाव नाचत नाऊ भा जुलाहा, कबीर दास नाचे, नामदेव नाचे भगवान के प्रेम में, शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे। ये बड़ी सच्ची आराधना है। जो लोग हंसते हैं हंसा करें, उनका परवाह नहीं हमको। इसलिए आश्रय ही करना चाहिए। और ये आखिरी बात है हमारी सबके बीच में कह रहे हैं,
इतनी लड़कियां हैं, अगर किसी को निर्वाह नीचे नहीं होए मान लो, तो हमारे पास आ जाओ ऊपर। 3 कमरे हैं पंडित जी के पास, यहाँ रख देंगे, हमारे पास रहो, भागो नहीं है। बीमार पड़ते हो तो इलाज यहीं कराएंगे मान बिहारी लाल। ऐसा नहीं कि तुम मर जाओगी। भगवान के आश्रय में तो मरना भी अच्छा है। आश्रय से बड़ा कुछ साधन संसार में नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग विज्ञत तप व्रत मख पूजा। न जप साधन है, न जोग साधन है, न तप साधन है, न व्रत करना साधन है, कुछ नहीं है। राम ही गाइए, सुमरिए राम ही, केवल भगवान का आश्रय करके उनका गुण गाओ, बस, और कुछ नहीं करो। चोरी करते हो तो चोरी करो, हरपाल भक्त चोरी करते थे। धर्म क्या है? भागवत में दूसरे अध्याय में प्रथम स्कंद में कहा है, सबई पुंसाम परो धर्म। धर्म वो नहीं है जो शास्त्रों में लिखा है, समान वही धर्म धर्म है। यतो भक्ति रथोक्षजे, जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए। चोरी से अगर भक्ति मिलती है तो चोरी करो, पाप से भक्ति मिलती तो पाप करो, छिनारी से भक्ति मिलती छिनारी करो। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान की भक्ति मिल जाए, बस यही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए आश्रय पकड़ लो, सच्चा आश्रय पकड़ो भगवान का, संसार का आश्रय नहीं करो। जय श्री राधे।